आज हम सबके एक साथी जिनका नाम विकास यादव बाबू था, विगत कुछ महीने पहले उनका देहावसान हो गया जो है। आज उनका जन्मोत्सव है, उसके अवसर पे हिंदुवानी वाराणसी के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान करने का एक संकल्प लिया गया। उसी निमित्त कबीरचौरा ब्लड बैंक में रक्तदान का ये आयोजन हुआ है। इसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने, सामाजिक व्यक्तियों ने अपनी हिस्सेदारी की है और एक संदेश देने का काम किया कि रक्तदान एक महादान का कार्य है। इस पावन पुण्य कार्य में हर व्यक्ति को हिस्सा लेना चाहिए है और रक्तदान के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, उसको दूर करने का काम आज स्वर्गीय बाबू विकास यादव बाबू के जन्मोत्सव के अवसर पे हिंदुवानी के सभी साथियों ने किया। मैं सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ पूरी टीम को जिन्होंने आयोजन किया, भाई सनी गुप्ता जी, अजय जी, मनीष वर्मा जी, सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि इस अवसर पे आप सभी ने एक रक्तदान करके समाज में संदेश देने का काम किया है कि जन्मोत्सव के अवसर पे किसी के स्मृति में इस प्रकार के आयोजन होने चाहिए और इस प्रकार के आयोजनों से समाज में एक संदेश जाता है तो व्यापक पैमाने पे उन सभी लोगों का इसका लाभ प्राप्त होता है कि जिनके पास रक्त नहीं होते हैं। तो मैं इस आयोजन के लिए पूरे हिंदुवानी वाराणसी महानगर की पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि स्वर्गीय विकास यादव बाबू जी के जन्मोत्सव के अवसर पर आप सबने राजेश मिश्र एडवोकेट, विश्व हिंदू परिषद काशी महानगर उत्तर का। आज रक्तदान का आयोजन किया गया, इस पर प्रकाश डालिए। रक्तदान की गौरवशाली परंपरा हम अपने कोठारी बंधुओं बजरंगियों से प्रेरित होकर अपनाए चले आ रहे हैं। वही कोठारी बंधु जो जुड़वा भाई थे, दोनों भाई बलिदान हुए थे अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराते हुए। उनके परिवार में अब कोई नहीं है, उनका भाई बंधु दूसरा नहीं था, दोनों बलिदान हुए थे। उन्हीं की स्मृति में उस गौरवशाली परंपरा के अनुरूप विश्व हिंदू परिषद के बजरंगी रक्तदान करते चले आ रहे हैं समाज और देश। लगभग कितनी संख्या होगी रक्तदाताओं की? संख्या को अभी नहीं बताया जा सकता है। 15 लोग करीब तो आए हुए हैं और लोगों को आमंत्रण है, क्रमशः आ रहे हैं। रविवार का दिन है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन है? मुख्य अतिथि तो कोई नहीं है। यह स्वतः स्फूर्त रक्तदान का कार्यक्रम है। अलग अलग क्षेत्रों में भी होता है, अलग अलग अस्पतालों में भी होता है। जहाँ जिस बजरंगी को सुगमता होती है, सुविधा होती है, अपने सनातनी बलिदानी कोठारी बंधुओं के स्मृति में रक्तदान करता है। इस रक्तदान शिविर के माध्यम से युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये है कि यह समाज, यह देश अगर रक्त मांगे तो रक्तदान भी करने को तैयार रहिए। यह रक्तदान स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है जिनको रक्त यह चढ़ेगा, लेकिन यह समाज, यह देश सनातन मांग रहा है। सभी युवाओं किशोरों का रक्त राष्ट्र के लिए भी, अपनी सनातनी परंपराओं की रक्षा के लिए भी यही संदेश है और इस पर जागरण हो, जगें, समझें, बोलें। चुप रहने से कुछ काम नहीं चलना है। प्रधानमंत्री मोदी और योगी से कुछ अपील करना चाहेंगे आप? नहीं, उनसे क्या अपील है, वो तो प्रधानमंत्री हैं, ये योगी हैं। सकारात्मक प्रयास हम लोगों को दिखाई देते हैं। जहाँ कोई बात होगी वह कहेंगे, लेकिन धारा जो विपरीत खड़ी हो रही है उसके भी सामने और कठिनाई हम लोगों को उत्पन्न हो रही है, उसका समाधान अवश्य होना चाहिए। जी धन्यवाद। जैसे देश के प्रत्येक कोने में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रत्येक वर्ष 30 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक रक्तदान का कार्यक्रम आयोजित करता है, जिसे हम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता हुतात्मा दिवस के रूप में मनाते हैं। तत्कालीन सरकार 1990 में तत्कालीन सरकार द्वारा निहत्थे राम भक्तों पर गोलीकांड किया गया, जिसमें अनेक राम भक्त शहीद हुए। इन हुतात्माओं के श्रद्धांजलि के रूप में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रत्येक वर्ष 30 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक रक्तदान का कार्यक्रम करता है, जिसमें बजरंग दल के कार्यकर्ता रक्तदान करते हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल विभाग संयोजक काशी विभाग का दायित्व देख रहा हूँ मैं। मेरा नाम देवेश है। आज जो कार्यक्रम कैंप हो रही है
किसके बारे में बताया जाए? आज जो कैंप है, ये रक्तदान शिविर का जो यहाँ कैंप लगा हुआ है, इसके पीछे का विषय ये है कि दो सगे भाई कोठारी बंधु थे जो 30 अक्टूबर 1990 में जिनकी शहादत हुई, और उसी सिलसिले में 30 अक्टूबर 1990 से अभी तक आज 30 अक्टूबर 1990 से 2 नवंबर हर दिन 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक ये रक्तदान शिविर लगाया जाता है, जिसमें हम अपने जितने भी बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं और बजरंग दल के साथी हैं वो रक्तदान शिविर का कार्यक्रम करते आ रहे हैं, निरंतर करते आ रहे हैं अभी तक विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, और आगे भी इसी प्रकार उनको श्रद्धांजलि के रूप में ये रक्तदान शिविर चलता रहेगा, जो कि हमारे समाज और हमारे हिंदू और सनातन भाइयों के लिए हमेशा हमारा रक्त उनके लिए आजीवन इसी प्रकार से निरंतर रक्तदान की जो प्रथा है वो जीवित रहेगी। लगभग आज कितने सदस्य शामिल हुए हैं इस रक्तदान शिविर सदस्य में? अभी कितने शामिल हुए हैं इसकी अभी गिनती अभी तो फिलहाल हमारे पास नहीं है, क्योंकि अभी रक्तदान का सिलसिला चलता जा रहा है। अभी जितने भी हमारे ये कब तक चलेगा कैंप आपका? ये कैंप अभी 2 बजे तक हम लोग अभी यहाँ पर 10 बजे से ये कैंप शुरू हुआ था और 2 बजे तक ये चलेगा। मेरा एक सवाल होगा कि आप जिस तरीके का ये नेक कार्य कर रहे हैं, तो आप युवाओं को क्या इसके माध्यम से संदेश देना चाहेंगे कि और लोग भी इसमें जुड़ें? देखिए, सबसे पहला संदेश अगर आप चाहेंगे, रक्तदान शिविर का कार्यक्रम है तो रक्तदान से जुड़ा हुआ अगर हम इसमें संदेश ये देना चाहेंगे कि प्रत्येक युवा साथियों को रक्तदान करना चाहिए। इससे हम रक्तदान करने से हमारी शारीरिक क्षमता और एक नए रक्त का निर्माण शरीर में होता है, जिससे हम स्वस्थ और एक अच्छा हाइजीनिक वातावरण अपने शरीर के अंदर महसूस करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रक्तदान एक ऐसी समाज में एक ऐसी प्रथा है कि इसमें हर एक युवाओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, जिससे हमारे तमाम अपने बुजुर्ग और जितने भी जो रक्तदान के लिए जो उपयोगी लोग हैं उनकी हम सहायता कर सकते हैं। जी धन्यवाद। वो जो जड़ इसमें एक पेड़ दिख रहा है, देखिए। ठीक है, हम आपको कॉल करते हैं। जानती हैं वो खत्म होती है।